प्रभु लीलाधारी हैं, वह लीला करते हैं। और लीला राजा राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण जो है वो लीलाधारी हैं, वह लीला करते हैं। कभी बंसी बजाते हैं, कभी माखन चुराते हैं, और कभी तो चित्त को भी चुरा लेते हैं। इन्हें चित्त चोर कहा गया है। जब कन्हैया के मोर मुकुट वाले की जब दर्शन करेंगे, आप बार बार उनके दर्शन करेंगे, और उनका सुंदर सा चेहरा जब आपके सामने आएगा, देखिए कितना अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। टेढ़ी टांग वाला है, वह मुरली वाला है, बंसी बजाता है, और समस्त देवियों के बीच में वह रमण भी करता है। समस्त राक्षसों का विध्वंस करता है। अघासुर, तृणावर्त, पूतना, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों का, कंस जैसे राक्षसों का मार वर्दन करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला वह परमात्मा है। हमेशा वह भक्तों की रक्षा करता है। जो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, जो निरंतर मंदिर जाते हैं, जो निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, जो पूजा करते हैं, भगवान हमेशा उनके हृदय में निवास करते हैं। उन्हें बनवारी कहा गया है, उन्हें गिरधारी कहा गया है। ऐसी मुर नाम का राक्षस था, इतना पाप करता था, संसार में उसे कोई मारने वाला नहीं था। कन्हैया से युद्ध की चुनौती दे डाली। मुर राक्षस, वह राक्षस मुर नाम का था। वह मुर धीरे धीरे आतंक फैला रहा था, सभी को मारता था। जो सामने आ जाए उसे मारने का काम करता था। कन्हैया ने कहा, बड़े बड़े राक्षसों के सभी को बैकुंठ पहुंचाया है। इस मुर नाम का राक्षस आतंक फैला के रखा हुआ है। समस्त देवी देवता, गोकुलवासी, वृंदावनवासी और द्वारकावासी सभी परेशान हैं। मुरु नाम के राक्षस को परमपिता परमेश्वर कन्हैया ने एक मुष्टि का प्रहार किया, उसे भी बैकुंठ पहुंचाया। तब से और मरते समय उस मुर ने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, कुछ आशीर्वाद तो दे दो हमें, हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। क्या चाहते हो? बोले, जब भी आपका भजन हो तो उसके साथ हमारा नाम जरूर लगना चाहिए। अच्छा, भगवान ने कहा तथास्तु। तो मुर नाम का देखिए नाम आएगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ राधा रमण हरि जय हो राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बंसी बजैया की जय जय बोलो, बंसी बजैया की जय जय बोलो। कौवे चरैया की जय 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 बोलो, कौवे चरैया की जय जय बोलो। पागल चुरैया की जय जय बोलो, माखन चुरैया की जय जय बोलो। बलदाऊ के भैया की जय जय बोलो, बलदाऊ के भैया की जय जय बोलो। यशोदा के छैया की जय जय यशोदा के छैया की जय बोलो, जय बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 गोपाल बोलो। राधा 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 रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। हे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। हे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। हे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा 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 आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई
हमारे परमात्मा मूर नाम का जो राक्षस था, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। जब जब ये अभिमान आता है तो भगवान विविध रूपों में अवतरित होकर के अपने भक्तजनों का अभिमान को दूर करने और भव से पार करने के लिए इस धराधाम में वह परमात्मा आता है। वह परम पिता परमेश्वर सब पर करुणा बरसाता है। करुणा वर्णालय भगवान का ही नाम है, जिन्हें करुणा वर्णालय कहा गया है। हर माता पिता चाहते हैं हमारा पुत्र हमारी सेवा करे, परंतु ऐसा संभव नहीं होता। यदि बार बार मंदिर जाता है तो लगता है कहीं संत ना हो जाए, और वह बालक रोज ही मंदिर जाता था, रोज ही मंदिर जाता था। माता पिता ने विचार किया क्यों ना अपन विवाह करा दें, और उस बालक का विवाह करा देते हैं। बहू से कहते हैं बेटा अपने पति से बोलना हम मायके चले जाएंगे, यदि आप मंदिर गए तो। बेटा कहता है जब तुम्हें लगे चले जाना, परंतु हम मंदिर जाना नहीं बंद करेंगे। मंदिर हमारा जाना काम है। हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं, हम भगवान को प्रणाम करते हैं, और मंदिर जाने से कहते हैं ना, मंदिर जाने से कोई धन नहीं मिलता। मंदिर जाने से ये मन का मंदिर, यहां प्रसन्नता आती है। भगवान इसमें विराजते हैं। काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को मारते हैं प्रभु, और आपको प्रेममय बना देते हैं। काफी समय हुआ, वह बालक रोज ही मंदिर जाता था। गुरुजी से पूरी घटना बताई। हमारे माता पिता नहीं चाहते कि मंदिर आओ, हमारी धर्म पत्नी भी नहीं चाहती कि मंदिर आओ। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, अभी रात्रि में जाना और सोना तो सुबह उठना ही ना, सोते रहना, सोते रहना, कुछ भी हो जाए उठना नहीं आओ। और जब भी कोई चेक करने आए ना तो श्वास को रोक लेना। अपनी जो श्वास है ना, जैसे हम 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं, ऐसे जब कोई चेक करे उस समय आप रोक लेना, बाकी चलते रहना। तो जो भी जब दर्द ऐसे हाथ रखे तो श्वास को रोक ले। सब रोने लगे, माता पिता वह पत्नी सब रोने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बोले वह बालक रोज मंदिर जाता था, आज उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों से चेक कराया, वेद आए, कोई काम, कोई झाड़ा फूंकी, कोई काम नहीं आया। धीरे धीरे तैयारियां होने लगी, और मित्र लोग भी आए। कितना अच्छा था, रोज मंदिर जाता था, रोज मंदिर जाता था। आज इससे भी बड़ा मंदिर चला गया भैया। ये भी मंदिर है, वो भी मंदिर है, और ये हृदय भी मंदिर है। उस मंदिर जाने के लिए जब तक बुलावा नहीं आता व्यक्ति नहीं जाता, और जब समय आ जाता है तो कोई रोक नहीं पाता, कोई नहीं रोकता। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बोले भैया 12 बज रहे हैं, 2 बजे ले जा चलोगे कि जल्दी जल्दी व्यवस्था करो।
तब तक मंदिर से गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा क्या हो गया? बोले देखिए ना, आपका जो शिष्य है वह उसकी मृत्यु हो गई। बोले ठीक हो सकता है। बोले कैसे महाराज? बोले एक गिलास दूध ले आओ जरा चकाचक। एक गिलास दूध आया और दूध में बोले भैया इसमें काजू किशमिश डालो, बादाम डालो। काजू किशमिश बादाम डाला गया और कहा इस दूध को, अभी मैया आप रो रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे परम पिता परमेश्वर, जब माताएं रोती हैं ना एक ही बात करते हैं, हे भगवान हमें उठा ले जाते परंतु हमारे बालक को ठीक कर दो। आचार्य जी गुरुजी ने कहा इस दूध को यदि आप इस दूध को आप पिए, जैसे ही आप दूध को पिएंगे ना, हे मैया आप मृत्यु के घाट, मौत के घाट, आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपका बालक खड़ा हो जाएगा। अब तो मैया के प्राण पखेड़ उठने लगे। अरे अभी हमें और 2-3 शादी करनी है, कितने बड़े बड़े काम करना है, 2 मकान भी बनाना है। मैया अभी तो रो रही थी, हे भगवान हमें ले जाते, हमें ले जाते। अब चलो ना हमारे साथ, अब क्या होगा तुम्हें, अब नहीं जाना तुम्हें। अपने प्राण दुनिया बचाती है। पिताजी से पूछा, बोले अभी 4 एकड़ जमीन हम चाहते 2 एकड़ और हो जाए। बोले अभी मरना नहीं चाहते? बोले नहीं। वह बालक पड़ा पड़ा सबकी सुन रहा था। माँ कितना चाहती है, पिता कितना चाहता है। पत्नी से पूछा गया। पत्नी ने कहा ये क्या गारंटी है किसके मरने के, हम तो दूध पी लेंगे ये बच जाएगा। तेरी होते 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 लोग देख लेना भैया अच्छी सी बिटिया मिले फिर से विवाह कर दे। तुम्हारे लड़के की शादी तो हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे ना, हम काहे को मरे, हमको नहीं मरना। क्या गारंटी है कि तुम्हारा बालक ठीक होके शादी ना कराए। मित्रों से कहा, बोले भैया सब लोग साथ में आए हैं इसलिए हम भी आ गए, हम काहे को मरे। पड़ोसियों से पूछा, कोई तैयार नहीं। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, इस गिलास का दूध इसमें जरा छुआरे फुआरे और डालो और चम्मच से जरा चलाए दो, शक्कर इसमें फंसी हुई है। और चकाचक बनाया और गुरुजी ने कहा देखिए अब हम इसको पीने वाले हैं और हम मरने वाले हैं। हाँ गुरुजी आप चिंता मत करो, मंदिर की व्यवस्था हम करा देंगे। अरे हम ही आरती कर लेंगे, आप चिंता मत करो, मंदिर की व्यवस्था हम देखें, तुम तो जाओ। देखिए लोगों का प्रेम। यहां पर धीरे धीरे वो गिलास को गुरुजी महाराज ने कहा भैया हमारा मंदिर अच्छे से देखना, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं गुरुजी दूसरे पंडित जी ले आएंगे, चिंता मत करो, तुम तो जाओ पियो, जाओ जाओ जाओ, आप सियाने भी हो गए हो 80 साल के, जाओ आप ही के बोला। बोले इनके पिताजी भी तो 90 साल के हैं, वो जावे तैयार नहीं है। 85 साल की तो इनकी मैया है, वो जावे तैयार नहीं है। इनकी पत्नी तैयार नहीं है, पड़ोसी मित्र तैयार नहीं है। पंडित जी को हल्का समझ के मार दो, प्राण ले लो, प्राण ले लो। पंडित जी हल्के में आते हैं। अब गुरुजी तो गुरुजी की लीला थी। गुरुजी ने जैसे ही दूध को पान किया और एक लात मारी, उठ बेटा देख कितने तेरे को प्रेम करते हैं। ये प्रेम ये स्नेह लोग दिखावा करते हैं, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा बच्चे, मेरे सबका रखवाला है तो परमात्मा है, वह बंसी वाला है। जितनी श्रद्धा जितना विश्वास हम अपने परिवार पर करते हैं, ये भागवत, ये कथा, ये रामायण, ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं। आधा से आधा भी परमात्मा से प्रेम कर लोगे तो वह लीलाधारी कृपा कर देता। कहते कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी।
जो मुल्जिम ना होते, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ हुई हो, कृपा करके उसको शभालो मुरारी। जो बनवारी का हो जाता है, बनवारी उसके हो जाता है। आप उनके होके तो देखिए। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। और आइए सभी झूमते हुए नाचते हुए प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, हो कजरा रे मोटे मोटे तेरे लटकन आए हाय तेरे आदर की मुस्कान ओए होए होए वहा की मटकन मैं बलिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे में आए नजर ना लग जाए ओए होए होए आए नजर ना लग जाए आए हाय नजर ना लग जाए आगे बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे में आए नजर ना लग जाए आए हाय ओ नजर ना लग जाए
हुलिया रे श्याम बड़े चलिया जय हो गए दगा श्याम बड़े चलिया दे गए दगा श्याम बड़े चलिया दे गए दगा श्याम बड़े चलिया दे गए दगा जय हो लोक लाज की जो बात न होती लोक लाज की तो बात न होती लोक लाज की जो बात न होती लोक लाज की जो बात न होती जाके कटाया थी मैं हुलिया जाके कटाया थी मैं हुलिया श्याम बड़े चलिया दे गए दगा रे श्याम बड़े चलिया दे गए दगा श्याम बड़े चलिया दे गए दगा ओ श्याम बड़े चलिया दे गए दगा श्याम बड़े चलिया दे गए दगा ओ श्याम बड़े चलिया दे गए दगा मन मोहन विदक ना जाए सकीरी धीरे झूला दइयो पालना मन मोहन विदक ना जाए सकीरी धीरे झूला दइयो पालना मन मोहन विदक ना जाए सकीरी धीरे झूला दइयो पालना मन मोहन विदक ना जाए सकीरी धीरे झूला दइयो पालना अरे मारे सकीरी काहे को बनो पालना अरे मारे सकीरी काहे को बनो पालना अरे काहे की जय हो अरे काहे की लागी डोर सकीरी धीरे झूला दइयो पालना मन मोहन विदक ना जाए सकीरी धीरे झूला दइयो पालना अरे मारे सकीरी चंदन को बनो 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 पालना अरे रे समकी लागी डोर सकीरी धीरे झूला दइयो पालना मन मोहन विदक ना जाए सकीरी धीरे झूला दइयो पालना मन मोहन विदक ना जाए सकीरी धीरे झूला दइयो पालना मन मोहन विदक ना जाए सकीरी धीरे झूला दइयो पालना बोले बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम कौशितो पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। कितना लोग धन के प्रति स्नेह रखते हैं, जब पैसा की गिनती होती है तो नींद नहीं आती, और भजन की बारी आती है तो नींद आ जाती है, कथा की बारी आती है तो नींद आती है। कहते हैं आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। भगवान के कार्यों में निरंतर बाधाएं आती हैं, और एक सेठ जी कथा सुन रहे थे, उन्होंने सुना दान करना चाहिए, दान से कहते हैं मन पवित्र होता है, ये शरीर पवित्र होता है। शरीर को यदि पवित्र करना है तो हमें दान करना चाहिए। सेठ जी थे बेचारे, मंदिर गए, शनिवार को जो दिन ना हो,
अब जब मंदिर पहुंचे तो बहुत भीड़ लगी थी मंदिर में। शनिवार मंगलवार मंदिर जाए हम तो बहुत भीड़ होती है। पीछे खड़ा था और अपनी पेटी से एक सिक्का निकाला, मुट्ठी बांध के रखा था। 1 घंटे तक लाइन में खड़ा था और 1 घंटे जब मुट्ठी बंधी तो वह सिक्का पसीज गया, गीला हो गया। देख करके कहने लगे, बोले अच्छा मेरे को तो तकलीफ हो रही है, तेरे को भी तकलीफ हो रही है, तू भी गीला हो गया, तेरे भी आंसू निकलने लगे। सिक्के से कहने लगे, बोले आपको भी तकलीफ हो रही है। तो सेठ जी मंदिर में जाने के सिक्के वो फिर ले आए, उस संदूक में डाल दिए। ये धन क्या करेंगे ऐसे धन का क्या करेंगे हम? कहते अपने जीवन में एक बार हमें गौदान करना चाहिए और नहीं करा सकते तो कम से कम एक ब्राह्मण को अपने जीवन में भोजन कराना चाहिए। सेठ जी ने सुना कि भैया ऐसा करना चाहिए। सेठ जी बेचारे 1 महीने तक ढूंढते रहे, ऐसा पंडित जी कहां मिले। कैसा पंडित जी? जो बहुत कमजोर हो, जो बहुत कम खाता हो, ऐसा पंडित जी चाहिए। ढूंढते ढूंढते आधा किलोमीटर दूर पर एक पंडित जी मिले। 3 महीने से बिस्तर में पड़े थे। बोले क्या हो गया है? बोले कोरोना हो गया है। अच्छा, बोले कोरोना हो गया? बोले हाँ। इतनी जुकाम, इतनी समस्या, भर्ती कराए दियो, कोई आराम नहीं। और उस ब्राह्मण देवता से आग्रह करते हैं कि महाराज, उन्होंने कहा भैया अभी बीमारी से उठे हैं और अब तो कहते हैं 2-3 महीने कोई बीमार हो और फिर उसको इतनी भूख लगती है तो कितनी भी रोटी बना दो तो बोलेगा और ले आइए, और ले आइए। सेठ जी नहीं समझते थे, बोले कमजोर है, ढीला है और इसके चलेगा 3 महीने पुराना। बोले कल पंडित जी हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, हम तो भैया अपनी दुकान जाएंगे, हमें और सिटानी आपको खिलाएगी। बोले ठीक है। अब पहुंचे यहां पर, बड़े प्रेम के साथ मैया ने कहा पहली बार ऐसा शुभ अवसर हुआ कि हमारे घर ब्राह्मण देवता पधारे हैं, पूरे मंदिर को सजाए दियो। बहुत सुंदर मंदिर, पूरा घर का मंदिर बना दिए सजा सजा कर। पंडित जी आए, चरण धुलाए, उच्च आसन में बिठाला, बढ़िया पकवान व्यंजन चकाचक खिलाए। और सेठ जी बहुत कंजूस थे, उन्होंने कहा वो दाल दरिया खाएंगे, क्योंकि वे 3 महीने से कोरोना जैसी बीमारी से पड़े थे। ये बीमारी से उठे हैं, उन्हें दाल दरिया ही खाना है, ज्यादा नमक ना हो, ये दरिया बना के दे देना। उन्होंने कहा मैया जो तुमको लगे तो बना दो। चकाचक मैया ने बढ़िया और बढ़िया तरह तरह के पकवान व्यंजन बनाए, बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन बना के। और मैया पंडित जी को, मैया हाँ ब्राह्मण देवता अब तो आप भोग लगाइए, अब तो आप भोग लगाइए। और बड़े प्रेम से पंडित जी खा रहे हैं, आनंद में पंडित जी ने खूब खाया। और मैया ने क्या किया, सेठ जी रख गए थे, बोले अपने जीवन में गौदान करना चाहिए। तो बोले सोना देंगे तो दिक्कत होगी, पैसा देंगे तो वो भी रोता है ना। सिक्का ले गए थे, लौटा के ले आए थे, है ना। तो बोले ये सब नहीं देना है, यदि धन देंगे, सिक्का देंगे, सोना चांदी तो रोने लगेगा, क्या मतलब रोते हो देने। वो है गाय, मिट्टी की दान की। पर सिटानी ने कहा, सिटानी ने उसमें
बढ़िया चांदी की गौ माता की मूर्ति उस मिट्टी के अंदर करके वो दान कर दी। ब्राह्मणों को जब दान किया, कुछ समय के बाद जब दोनों की मृत्यु होती है, क्योंकि अपने जीवन में यदि हमने गौ दान नहीं किया तो यह नरक जब पड़ते हैं ना, तो जो दान करते हैं ना गौ, पूंछ पकड़ के भव से पार उतरने होने के लिए एक गौदान किया जाता है। तो अपने जीवन में गौदान सबको करना चाहिए, परंतु वहां पर उन्होंने दान नहीं किया। मिट्टी की गाय सेठ जी के लिए आई। अब मिट्टी की गाय कितनी देर तक रहेगी, है ना, कितनी देर तक गाय रहेगी? गाय रही तो घुर गई और डूबने लगे, प्राण को बचाओ, प्राण को बचाओ। अब मिट्टी की गाय, अब बताइए, ऐसा करो कि जो वहां तक यादगार रहे। पर मिट्टी की दान सेठ जी दान कर गए थे और मिट्टी घुर गई, वहीं रोने लगे सेठ जी। सिटाने के लिए सुंदर सी गौ माता आई चांदी की। सिटानी ने पूंछ पकड़ी और भाव से सेठ जी रोने लगे, अरे तूने गलत किया, मेरे धन का सदुपयोग नहीं किया और चोरी दे डाल। बोले यहां भी लड़ हुए क्या? अब तो सब वहीं छोड़ के आ गए हैं, सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, अब यहां कुछ भी नहीं है। भाव से पार होना है, अपने जीवन में एक बार गौदान जरूर करना चाहिए। पर ब्राह्मणों को दान करके, ब्राह्मण जो भी हम चढ़ाते हैं, जो भी पूजा करते हैं, वो ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुछ ब्राह्मण देवता ऐसे हैं ले ही नहीं जाते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि वो सामग्री ब्राह्मण देवता के यहाँ घर पहुंचाए। इस शास्त्र का नियम है। ऐसे ही राजा थे, वह निरंतर गौदान करते थे। पर एक पंडित जी को गौदान की और दूसरे पंडित जी को भी दी, और वह चरते चरते राजा के झुंड में वो गाय चली गई। गाय जैसे गई, अब राजा को तो पता नहीं, राजा ने उस गाय को भी दान कर दी। परंतु पंडित जी ने एक ऐसा चिन्हारी लगा दी थी कि मेरी गाय कभी हिराए ना, गऊओं के बीच में अपनी गऊ को ढूंढ लूं। और देखा ये तो मेरी गाय है, इसको चिन्ह लगाया था मैंने, इसमें राधे राधे लिखा था, ये मेरी गैया है। अब दोनों पंडित जी की लड़ाई होते होते ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने कहा, राजा क्रोध में आया, उन्होंने कहा हमने तो दान कर दिया है, और भी गैया ले लो। बोले ना। राजा ने अपने जीवन में वो पाप किया ब्राह्मण का। जब मृत्यु हुई तो उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। कन्हैया के साथ उनके बालक जब जा रहे थे, एक कुआं में देखा वह गिरगिट घूमता रहा, चिल्लाता था। बोले क्यों चिल्ला रहा है? प्रद्युम्न ने कहा, कन्हैया से सभी पुत्रों ने कहा, प्रभु जी, हे पिताजी, ये क्या कह रहा है? बोले पिछले जन्म में राजा था, गौदान किया है इसने, परंतु इसे वो पाप लगा है जिसके कारण इसे गिरगिट बनना पड़ा। धोखे से भी गलती हो जाए ब्राह्मणों से कभी, ब्राह्मणों का निरंतर सम्मान करें, गुरु ब्राह्मणों का, क्योंकि नमो ब्राह्मण्य देवायो गो ब्राह्मणेताय च जगद्दाय कृष्णायो गोविंदाय नमो नमः। आइए, वो अवसर आने वाला है जिसके लिए आज हम सब विराजे हैं। सुदामा चरित्र की ओर चलते हैं हम। आज सुदामा आने वाले हैं अंतिम दिवस पर, और कन्हैया उस तंदूल को खाएंगे।
विप्रो प्रसादा धरणीधरो हम, विप्र प्रसादा कमलाबरो हम। विप्र प्रसादा धरणीधरो हम, विप्र प्रसादा कमलाबरो हम। विप्र प्रसादा अजिता जितो हम, विप्र प्रसादा अजिता जितो हम। विप्र प्रसादा मम राम नामम, विप्र प्रसादा धरणीधरो हम। विप्र प्रसादा कमलाबरो हम, विप्र प्रसादा अजिता जितो हम। विप्र प्रसादा मम राम नाम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। सुदामा, आइए सुदामा चरित्र की ओर चले चलते हैं। विप्र प्रसादा धरणीधरो हम, इस पृथ्वी के, इस भू के वह स्वामी है, ब्राह्मण देवता। और आज लोग कहते हैं गरीब भगवान गरीबी किसी को ना दे, परंतु यहां पर गरीबी तो सुदामा को थी। इतना निराश, इतना हताश, पर उसने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। हर समय जो भी लेके आते थे, ब्राह्मणों का नियम था 5 घर भिक्षाटन करना, 6वां घर नहीं जाते थे। मां भिक्षाम देही, मां भिक्षाम देही। 5 घर से सीधा लेके आते और अपने परिवार को पालते। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने तक तो ऐसी समस्या आ गई, महामारी आ गई। जहां जहां जाते थे कोई भी उनको देना। अब पानी पी पी के 1 महीने से काम चला रहे थे। इतना पानी पिया, इतना पानी पिया, सुशीला रोने लगी। क्या करते हैं, कुछ तो लाइए, कुछ तो लाइए। कहां से लाएं? हे गोपाल, हे नंदलाल, हम पर कृपा करो। बोले भगवान की सेवा करके मांगना ये सबसे बड़ा सौदेबाजी है। भगवान के सामने जाके मांगना नहीं चाहिए, वो तो अंतर्यामी है, वो सब जानता है। यदि हमारे जीवन में दुख लिखा है तो उसे भोगना ही होगा। दुख लिखा था, क्या होता है, एक भंडारा चल रहा था। सुदामा जी गए, ये बच्चों को खीर खिलाएंगे, और खीर पत्तल में ली कि वहां लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई में 8-10 लोग लड़ते लड़ते और हाथ की सुदामा की खीर गिर गई। और जैसे गिरी जमीन पर और उठाने का प्रयास करते हैं, और जब तक लड़ाई के बीच में फंस गए तब तक 2 कुत्ते आके उस खीर को भी खाने लगे। सुदामा रोते रोते निराश होकर के अपने घर में आता है। सुशीला, एक संत जी पधारते हैं। उन्होंने कहा, सुशीले, आपको पता है आज आपके यहां से 2 महीने से चूल्हा नहीं जला है, परंतु आपके जो पति है ना, उनके मित्र पता है कौन है? बोले हमको तो ना पता। बोले द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज। अच्छा, मुझको तो ना पता। बोले तो हम बता रहे हैं आप। रात्रि में सुशीला मैया ने कहा, आपने हमें कभी बताया नहीं
कि संदीपन ऋषि उज्जैन में आपने कन्हैया के साथ पढ़ाई की है, आप विद्यार्थी थे साथ में, बचपन में आपने खेला है उनके साथ में, और आज द्वारकापुरी के वो राजा हैं, आपने कभी नहीं बताया। अरे बोले वो भगवान हैं, वो कोई मित्र थोड़ी ना होता, भगवान सबके होते हैं, किसी का दोस्त नहीं होता परमात्मा। बोले हम मांगने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो मिलने के लिए कह रहे हैं कि एक बार जाके उस कन्हैया का दीदार करो, उसके दर्शन करो। बोले आप कहते हो तो हम जरूर जाएंगे। यहां पर उन्होंने कहा मंदिर जाओ या ब्राह्मण के घर जाओ, खाली मत जाओ, खाली प्रणाम नहीं करना चाहिए। और वो तो राजा हैं, वो तो परमात्मा हैं। हे सुशीला, हम क्या लेके जाएंगे वहां? कितनी चतुराई के साथ सुशीला ने 5 घर जाके यह चिट्ठी लिख रही हैं कन्हैया के लिए। वह 5 घर के चावल सुशीला ने भिक्षा मांगी और फटे से कपड़े में बांध दियो। बोले ये ले जाओ। बोली वहां कन्हैया कहेगा कि मेरी भाभी जी ने क्या रखा है। बोले सुशीला ने कहा ये प्रभु तक पहुंचेंगे ना, प्रभु समझ जाएंगे, ये 5 घर के चावल हैं। जैसे चावल को खोल करके देखेंगे हमारी गरीबी उनको दिखाई दे जाएगी। अब धीरे धीरे सुदामा द्वारकापुरी चलते हैं, थक जाते हैं। मिट्टी का जैसे अपन खेत में बड़े बड़े मिट्टियां, जब अपन गर्मी का समय आता है तो जेसीबी चला करके काफी मिट्टी इकट्ठी रखी थी, उस मिट्टी का तकिया बना करके और लेट गए, प्रभु का ध्यान करते रहे। तब तक परमात्मा ने द्वारकापुरी के उस पार पहुंचा दिया। बीच में नदी, जब नेत्र खुले तो बोले ना नदी के पास आ गए हैं। बताते हैं उस इसी के उस पार द्वारकापुरी है। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत का निभानी जिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत का निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। याद बचपन की करके कन्हैया, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा। आज रुकती नहीं है रोके, मेरे नैनों से अश्कों की बरसा, मेरे नैनों से विप्र का करके क्या, विप्र का करके क्या मेरे प्यारे भगवान, तरस अपने दिखा दीजिए, द्वारिका में
अब गया हूँ मैं मान, सुन के मेरी पुकार, चरणों से लगा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। पांच घर से मांगा करके भिक्षा, अब नहीं होता काना गुजारा, अब नहीं होता काना गुजारा। हे दयानिधि दया करके स्वामी, थाम लो आके दामन हमारा, थाम लो आके दामन हमारा, लाज रख लो हे श्याम, लाज रख लो हे श्याम, यही कहता विनाम, मेरी किस्मत जगा दीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सगा, प्रीत काना निभा लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए मेरे श्याम, द्वारिका में बुला लीजिए। बोले बागे बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ पर नाव से उस पार जाना था। सुदामा कहता है नाव वाला आ भी जाएगा तो मेरे पास पैसे नहीं है, वो जो चावल लेके आया हूं यह तो परमात्मा को देना है, ये चावल मैं किसी को दे भी नहीं सकता। तब तक वह द्वारकाधीश नौका लेके और स्वयं केवट बनके भगवान नौका बहु से पार करने वाला यदि कोई है तो वह परम पिता परमेश्वर है। इस भाव के पार करने के लिए ही परमात्मा है और नौका भी लेकर के परमात्मा आते हैं और नौका चलाते जाते हैं। उन्होंने कहा भैया कहां जा रहे हैं? बोले द्वारकाधीश जा रहे हैं, द्वारकापुरी जा रहे हैं। किससे मिलना है? बोले हमारे बचपन का मित्र कन्हैया है, उससे मिलना है। अच्छा मिलोगे? बोले हाँ। उनसे हमें मिलना है। बोले ठीक है हम मिला देंगे। बोले आप हमें नौका से सिर्फ उस पार उतार दीजिए, बस बाकी हम चले जाएंगे। और उन्होंने कहा तुम्हारा मित्र कैसा है, कब मिलता था? अरे बोले बहुत बात करते हो। हमने कह दिया ना हमसे बात मत करो, हम सिर्फ भगवान के भजन में लीन रहते हैं। और भगवान का भजन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस तरह से भगवान का भजन। अब बार बार कन्हैया छेड़े, बार बार बात करें। ने कहा कैसा केवट जी, क्यों तंग करते हैं आप? हमें तंग मत करो, हमारी लगन जो है परमात्मा से लगी हुई है। आज हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। धीरे धीरे वह द्वारकापुरी में पहुंच गए और बड़े बड़े मंदिर देख करके सुदामा मंदिर देख डरे। और
जिसे देखा ना जाने कन्हैया कौन से महल में है। परंतु ध्यान देना कथा की ओर बहुत जरूरी है। आज की जो कथा है आप सबके हृदय को छू जाए। आप बड़े प्रेम के साथ किसी से बात ना करें, सिर्फ कथा की ओर ध्यान दें। कन्हैया यहां जाने के लिए रुक्मिणी के महल में जाने लगे। वहां के जो पार्षद खड़े थे उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, महाराज जी आप कहां जा रहे हैं? बोले हमें रास्ता दिखा देंगे। बोले कौन सा रास्ता चाहिए आपको? बोले हमें हमारे बचपन का मित्र कन्हैया। बोले उनका नाम कन्हैया नहीं है, कनुआ नहीं है। बोले क्या है? बोले राजाधिराज कृष्णचंद्र जी महाराज, द्वारकाधीश महाराज। ऐसा नाम लो, कन्या कन्या कनौआ कनौआ क्या लगे रहते हैं महाराज? उतने बड़े महाराज का नाम आप ऐसे ले रहे हैं? बोले भैया वो मेरे बचपन का जो मित्र था, इसलिए हम उनका नाम ऐसे ले रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे जैसे ही वहां पहुंचते हैं और जैसे कि धीरे धीरे कन्हैया को जाकर के बताया, और किस तरह से बताते हैं। शीस पगा नदगा तन पे, प्रभु जान को आही बसे ग्राम। धोती पटी सिलटी दुपटी, और पाए उपाहन के नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बले के, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। कन्हैया ने जैसे सुना कि सुदामा सुदामा सुदामा, कन्हैया दौड़ पड़े दौड़ पड़े दौड़ पड़े, और कन्हैया दौड़ करके हृदय से लगा लेते हैं, कन्हैया को उठा लेते हैं और बड़ा ही दुलार बड़ा ही प्रेम उन दोनों में। और कन्हैया आज रोने लगे, आंसुओं की धार लगी है। और कन्हैया और बार बार कन्हैया लाला को किस तरह से लाला कन्हैया और सुदामा को उठा लेते हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न
है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि दिल ने सुदामा करीब आ गया है, कि दिल ने सुदामा करीब आ गया है। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मान कैसा करीब आ गया है, ये है मान कैसा ये दीवा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, सभी लोग बैठ जाइए, बैठिए सभी को प्रभु का दर्शन मिलेगा। देखिए अभी जो सुदामा के लिए भेंट आप लोग सभी लाए हैं, वो सभी आरती के बाद सभी भगवान को अर्पण करेंगे। अभी आप लोग सब बैठिए अपने अपने स्थान पर, सभी को अभी सभी लोग जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे बैठ जाएं, क्योंकि सभी को अवसर प्राप्त होगा। अभी 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 कथा विराम के बाद सभी को पैर पूजने दिया जाएगा सुदामा जी के। आप जहाँ पे वहीं पे बैठ जाएं आप सभी। आपका तंदूर अभी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सुदामा ने अभी भगवान को तंदूर दिया ही नहीं, इसलिए आप लोग अभी तंदूर भगवान को ना अर्पण करें। आरती के बाद हम सभी देंगे, क्योंकि सुदामा जी तब देंगे, उसके बाद आप लोग दीजिए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्री श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्री श्याम ने धुलाए, हो चरण आंसुओं से मेरे श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए।
सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोले बागे बिहारी लाल की जय, बोले सुदामा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय